Innovation leads to failures also, but innovation is the mother of everything. If we don't innovate, then we don't grow. It's the basic fundamental in everywhere, every field. खाना हो या कोई भी फील्ड हो, इनोवेट नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए खाना बनाया, अभी रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में भी आपने खाना बनाया, तो कोई खास इंस्ट्रक्शंस, कोई लाइक आपको कभी नर्वस फील होता है कि मैं राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए खाना बनाने जा रहा हूँ? देखिए, आप देश को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एरर 1% का भी नहीं हो सकता। वो जिसको कहते हैं ना, पायलट की सीट पे हैं आप एक फाइटर पायलट की सीट पे हैं, कोई भी बटन गलत नहीं दब सकता, क्योंकि कौन सी मिसाइल कब क्या कहाँ से निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यू आर शोकेसिंग योर फूड कल्चर, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि फूड इज द आइस ब्रेकर फॉर मेनी थिंग्स। तो हमने मेन्यू भी इतना, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग हरियाणा एंड पंजाब इन द कलनरी फैब्रिक एंड कल्चर के माध्यम से, तो मुझे एकदम रूटेड चीज़ें करनी थी। एंड जब मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम को प्री टेस्टिंग भी करवाई थी, एक 10 दिन पहले प्री टेस्टिंग होती है, तो जब उनको करवाई थी, हमें बड़ा गर्व हुआ था सुन के कि ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट यूज टू सी माई प्रोग्राम एंड शी सेड हम तो आपको जानते हैं नमक शमक से, एंड शी सेड ओनली वन थिंग टू मी, हरपाल आज तो खिला रहे हो, रिमेंबर दैट डे यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड दैट इज अ बिग responsibility you have and you should do well. Don't just do well today but do that day well, because that day the country gets represented and वो बहुत बेहतरीन काम करना बहुत ज़रूरी है। और नर्वसनेस रहती है क्योंकि 3 महीने का प्रिपरेशन है एंड लास्ट में आपको एक विंडो दिया जाता है कि 50 मिनट दिए गए हैं, ये 50 मिनट में जीत आपकी है, हार आपकी है, और उस 50 मिनट में 7-10 कोर्स का मेन्यू जो है वो जाना होता है, गरम जाना होता है, सबको एक ही समय पे पहुंचना होता है। तो वो बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक मिलिट्री परेड है वो। एक बहुत ही मन में लोगों के दे हैव अ कन्फ्यूजन, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं, जब वो किसी एक 5 स्टार या किसी एक फाइन डाइन प्लेस पे डिनर के लिए जाते हैं, तो उनके मन में एक रहता है कि जो अंदर किचन है वहाँ पर वेज और नॉन वेज का सेपरेशन किस लेवल पे फॉलो किया जाता है? देखिए, हाउ ऑनेस्ट एन आंसर शुड आई गिव, आई विल टेल यू दैट सेपरेशन बिल्कुल नहीं होता। लेट मी बी ऑनेस्टली क्लियर, 5 स्टार में हाइजीन स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल बहुत हाई होते हैं। सेपरेशन आप कहेंगे कि इस पैन में बना था वेज, उस पैन में नॉन वेज बना था, वो नहीं होता। लेट मी बी ऑनेस्ट इनफ इन टेलिंग यू दिस, दैट some kitchens are vegetarian, some restaurants in the hotels are vegetarian, जो वेजिटेरियन ही बनाती है, बट जो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट होते हैं उसमें सेपरेशन नहीं होता, उसमें कोडिंग होती है। हाँ भाई, चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर का है तो वो मीट के लिए होता है, ग्रीन कलर का है वेजिटेरियन के लिए होता है, वाइट कलर का है ऑल पर्पस होता है, येलो कलर है वेजिटेरियन वेजिटेबल्स के लिए होता है। तो इस तरह की कोडिंग होती है, स्टिकर्स होती है, स्टोरिंग उस तरह से होती है, बट ऑन द पैन इट इज़ वेरी difficult to define. You definitely have 20 frying pans when you're dishing out. जब आप खाना बना रहे होते हैं, एक खाना बना तो वो definitely we throw it in the dustbin, throw it in the dishwashing area, और dishwashing में धुल के वापस आता है as per the 5 star protocol. The same is followed in restaurant also. उसी तरह का प्रोटोकॉल रेस्टोरेंट्स में भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ दोनों चीज़ें बन रही होती है, दोनों को सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग द प्रोडक्ट वो PNL सपोर्ट नहीं करता उसको। अभी देश में रिसेंटली हमने LPG की किल्लत देखी, शेफ्स के लिए कितना चैलेंजिंग? शेफ्स नहीं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पहले सबसे ज़्यादा मार खाती है। पहले कोई किल्लत आती है तो सबसे पहले जो मार खाती है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है हमारी, और वहीं से हमें दिक्कतें शुरू हो जाती है। आज है दिक्कत, मैं ये नहीं कहूँगा दिक्कत नहीं है, और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, एट अ हायर कॉस्ट मिल रहा है, कभी एट एक्चुअल कॉस्ट मिल जाता है, कभी रेशनिंग होती है। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट टू रन अ रेस्टोरेंट 10 सिलेंडर की है तो रेशनिंग के हिसाब से आपको 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आप मेन्यू कटेल कर देते हैं, तो वो फिर वो सारी चीज़ें ना PNL पे इफेक्ट करती है। लेकिन
आपको तो रेशनिंग सब कुछ मिल रहा है, लेकिन रेंटल रिडक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं हो रही है वहाँ पे। तो ये बड़ी चीज़ें होती है कि आप कटौती करते जा रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन का पीएनएल भी सपोर्ट करिए ना उसको, वो बड़ा ज़रूरी है। वो मिस होता है हमारे देश में, जबकि विलायतों में नहीं होता ये। विलायत में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई आपको ये दिक्कत आ रही है, हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, एंड नॉट बिकॉज वी क्रिएटेड द प्रॉब्लम, वी डिडंट क्रिएट द प्रॉब्लम, वी वर द पीपल हु वर सर्विंग पीपल, राइट? नाउ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन देयर, सो रेस्ट्रिक्शन का सपोर्ट आना चाहिए किसी ना किसी माध्यम से। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो इंडिया का कुकिंग सिनेरियो देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम घर से लेकर प्रोफेशनल कुकिंग हर जगह पर करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा कुकिंग ब्लंडर करते हैं? सबसे ज़्यादा ब्लंडर जो कहते हैं ना, हम फॉर्चुनेटली कहूँगा, आज से 4-5 साल पहले हम बहुत ज़्यादा फ्यूजन की तरफ चले गए थे, हम कंफ्यूज कर रहे थे लोगों को। आज हम बहुत रूट